2025 हुआ खत्म दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और अब से हर साल के एंड में हम लोग रखेंगे अवार्ड नाइट्स, जहां सुपरस्टार्स को मिलेंगे अवार्ड्स। तोमर साहब अवार्ड्स, TSA थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं, लेकिन चलो आपको इससे ये तो पता चल जाएगा कि बेर को क्या क्या पसंद आया इस साल WWE में। तो सबसे पहले अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो वो लाइनअप आप सबके सामने है। एक एक करके हम सारी कैटेगरीज के अवार्ड देंगे और अवार्ड किसी को क्यों मिल रहा है उस चीज का भी थोड़ा सा रीजन तो जरूर देंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से किसको अवार्ड मिलना चाहिए था। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से, प्रोमो ऑफ द ईयर। देखिए वैसे इस साल कई अच्छे प्रोमोज हुए, जिनमें से मोस्ट के पार्ट तो जॉन सीना ही थे, या फिर जॉन सीना ने वो खुद दिए थे। जॉन सीना का पाइप बॉम्ब प्रोमो इस चीज को जीतने ही वाला था, लेकिन सीएम पंक के पंकनॉमिक्स प्रोमो ने उनकी जीत छीन ली। रीजन सिंपल है, जॉन सीना ने सीएम पंक का प्रोमो दिया, वो अच्छी चीज थी, उनको प्रोमो याद करना था, लेकिन सीएम पंक ने तो पूरा उनका गेटअप लिया और उसके बाद पूरा रैप भी गाया। और सीएम पंक का रैप बनाने में हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन अगर आपने वो नहीं सुना तो अभी सुना देता हूँ। यो कैसे हो, ये है पंकनॉमिक्स, सिखाऊंगा आज तुम्हें जॉन सीना की इकोनॉमिक्स। इस गेटअप को देख के मत हो शॉक, करने वाला हूँ मैं तुम सबको रॉक। इस जोकर ने मेरा पाइप बॉम्ब प्रोमो लिया तो मैंने भी इसका वर्ल्ड लाइफ ले ही लिया। तुझे मेरा प्रोमो चुराना पड़ा, तब जाके तेरा ऑरा बड़ा बना, ताकि हम भूल जाएं कितना स्लो है तू। तेरी रैपिंग के लिए तुझे क्या ही कहूँ, डिंचक पूजा से भी बड़ा गू है तू। तुझे मुझसे दिक्कत है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अबे पहले तू बता, अंडरटेकर से भी ज्यादा लोगों का करियर खाके तूने क्या किया। मुझे पता है तू क्यों रिटायर इस जगह हो रहा है, क्योंकि निकी बेला तेरी एक्स की EMI WWE वाला भर रहा है। अगर तू अपनी बॉडी, अपने विटामिन और अपना टकला सर नहीं भरता तो तेरा कभी कुछ ना होता। तेरी एक्टिंग देखी लगा अच्छा कर रहा है, बटिस्टा की देख के लगा जॉन सीना तो ठग रहा है। वही रंग बिरंगे कपड़े, वही रंग बिरंगे जूते, और इस टी शर्ट पे लिखता है तू बड़े बड़े स्लोगन, लेकिन तू है यहाँ सफेद चमड़ी में सबसे बड़ा हल्क होगन। बेस्ट इन द वर्ल्ड मुझे ऐसे ही नहीं बोलते, असल में किया है मैंने हसल, और तुझे देख के सब जान जाते हैं दैट यू कांट रेसल। 6 महीने में ये यहाँ से जाएगा, तुम सबको छोड़ जाएगा, फिर DC यूनिवर्स में जाके उसके डायरेक्टर के अच्छे सुखाएगा। तू कितना ही सुपर हीरो बन ले, तेरी हर कहानी DVD में जाएगी। यू कांट सी मी बोलने वाले हमें और कोई जॉन सीनी मिल जाएगी। अब बंद करता हूँ ये सब कबाड़ा, क्योंकि धो दिया है मैंने बढ़िया से तेरा पिछवाड़ा। तू कितना बन ले बादशाह वाला, मेरे जैसा हनी सिंह तेरी 7 पुश्तों से नहीं होने वाला। सो दोस्तों प्रोमो ऑफ द ईयर के विनर तो है सीएम पंक। अब चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे, शॉकिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर। AJ ली का रिटर्न, पॉल हेमन का डबल टर्न, जॉन सीना के हील टर्न से लेके सेथ रॉलिंस की इंजरी को फेक करना, काफी सारे शॉकिंग मूवमेंट दिए थे इस बार WWE ने। जॉन सीना का हील टर्न तो बहुत ही शॉकिंग मूवमेंट था नो डाउट, लेकिन वो भी क्लोज टू सेकंड है मेरे लिए दोस्तों। वही नंबर 1 पे जो मुझे विनर लगता है वो मोमेंट है दोस्तों सेथ रॉलिंस की इंजरी फेक करना और उसके बाद में कैश इन करना समर स्लैम में। वो मोमेंट सच में शॉकिंग इसीलिए था क्योंकि सेथ रॉलिंस ने अपनी इंजरी को बाहर जाके भी सेल किया था। बंदा मार्केट भी जा रहा है और बच्चे के साथ भी खेल रहा है, तो बैसाखी के साथ ही खेल रहा है, और जिस तरीके से सेथ रॉलिंस अपनी बैसाखियों को छोड़ते हैं वो मोमेंट आप आज भी देखोगे तो आपको चिल्स दे देगा। तो शॉकिंग मोमेंट ऑफ द ईयर के विनर है दोस्तों सेथ रॉलिंस। अब चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे, हील सुपरस्टार ऑफ द ईयर मेल। खैर 20 साल के लंबे इंतजार के बाद में जॉन सीना ने हील टर्न तो किया था, और आप सब यही सोच रहे होगे कि ये अवार्ड तो जॉन सीना को ही मिलना चाहिए, लेकिन दोस्तों जॉन सीना का हील टर्न होने के बाद भी सबके मन में उनके लिए हेट नहीं था, तो वो हील होने के बावजूद भी एक एंटी हीरो टाइप के कैरेक्टर में चल रहे थे। लेकिन 2025 खत्म होते होते जो हिंग अंग्रेल ने जॉन सीना को टैप आउट करवाया और उसके बाद क्राउड के भी बढ़िया मजे लिए, वो हेट तो डोमिनिक को मिले हुए हेट से भी ज्यादा था। बंदे को लोग स्टेडियम के बाहर तक हेट दे रहे थे, तो गुंथर तो असली अवार्ड विनर होने ही चाहिए थे, लेकिन नहीं दोस्तों, ही इज नॉट द विनर ऑफ दिस अवार्ड। एक्चुअल विनर है इस अवार्ड के दोस्तों वो सुपरस्टार जिसने पूरी तरीके से WWE की ऐसी तैसी कर दी 2025 में, और उनका नाम है महान द रॉक। एलिमिनेशन चेंबर में जॉन सीना की स्टोरी का पार्ट बनना और बीच में ही छोड़ देना, इस चीज ने क्रिएटिवली जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को काफी खराब किया था। उसकी वजह से ही मैं द रॉक को इस साल का सबसे बड़ा हील मानता हूँ। तो दोस्तों इस अवार्ड के विनर बनते हैं द रॉक, हील सुपरस्टार ऑफ द ईयर फीमेल। देखिए जहाँ मेल्स में हील द रॉक बने, वही
फीमेल्स में भी हमें काफी अच्छे हील्स देखने को मिले 2025 में, जैसे लिव मॉर्गन ने एक क्यूट हील बनके सबका दिल जीता, बैकी लिंच ने अपना पूरा कैरेक्टर चेंज किया एक हील हीट के लिए और आईसी टाइटल को वापस वैल्यूएबल बनाया। वही नेओमी भी एक भूतनी के कैरेक्टर को अच्छे से पकड़ के चल रही थी जब तक उनको जिमी ओसो ने प्रेग्नेंट नहीं कर दिया था। बाकी इन सब में दोस्तों मेरे हिसाब से बैकी लिंच ने अकेले बहुत सारे अच्छे प्रोमोज दिए और आईसी टाइटल को अकेले संभाल लिया, वो चीज बहुत ज्यादा वैल्यू करती है और काफी सारी जनता की हीट भी ली, तो मेरे हिसाब से वो ही सबसे अच्छी हील रही है इस साल की। तो हील सुपरस्टार ऑफ द ईयर फीमेल बनती है बैकी लिंच। बेस्ट बेबी फेस ऑफ द ईयर मेल, देखिए ये अवार्ड तो मिलना चाहिए उस सुपरस्टार को जो पूरे साल बेबी फेस रहा हो और क्राउड ने उसको पूरे साल सपोर्ट किया और कभी भी क्वेश्चन नहीं किया हो कि भाई इसका हील टर्न करा दो। और अगर उस चीज की हम बात करें तो सीएम पंक के अलावा कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो उस कैटेगरी में आ जाए। हम बीच में सोचने लगे थे कि कोडी रोड्स का हील टर्न हो जाए, जे ऊसो का हील टर्न हो जाए, एले नाइट तक का थोड़ा लगने लगा था जब उनकी जे ऊसो के साथ राइवलरी चलने लगी थी। भाई जॉन सीना ने तो हील टर्न किया ही था, लेकिन सीएम पंक का 2025 में हील टर्न हो ऐसा किसी ने नहीं सोचा था और क्राउड उनको पूरे साल बहुत अच्छे से चीयर करता है, इसीलिए बेबी फेस ऑफ द ईयर तो सीएम पंक ही बनते हैं। बेबी फेस ऑफ द ईयर फीमेल, दोस्तों इस अवार्ड के लिए तो आप मुझे बायस कह सकते हो, लेकिन बेबी फेस फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर तो ईओ स्काई ही है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। उन्होंने बहुत अच्छा प्रूव किया इस साल, नो डाउट रेयर रिप्ली भी एक अच्छा फेस रही है, लेकिन ईओ की स्माइल के आगे सब कुछ फीका है। अवार्ड दो चुपचाप। और दोस्तों रियलिटी भी है कि पूरे साल बंदी ने अपना खुद का ही फैंडम बनाया है, ये करके। नेक्स्ट अवार्ड बड़ा ही खास है दोस्तों, जॉबर ऑफ द ईयर 2025 मेल। देखिए यहाँ पे एक सुपरस्टार है जिसको मैं ये अवार्ड दे सकता था, अकीरा टोजावा, लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है जो 2025 के अंदर एक जॉबर की तरह ही आया और जॉबर की तरह ही गया, और उस सुपरस्टार का नाम है रैंडी ऑर्टन। बैकलैश में जॉन सीना से हार के उनको पुश दिया, नाइट ऑफ चैंपियंस में किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में दूसरी बार लगातार दूसरे साल बंदा पहुंचा था, लेकिन वहाँ पे भी बंदा कोडी रोड से हार के उनको पुश देता है। पूरे साल उनके बॉडीगार्ड बने रहे, समर स्लैम में जेली रोल के साथ हारे, ब्रॉन्जन रीड ने भी बंदे को निपटा दिया और हर स्मैकडाउन पे सुपरस्टार से पिटते नजर आए। तो एक 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन को बहुत ही चालाकी से WWE ने यूज किया एज अ जॉबर। अब WWE अगर उनको एज अ जॉबर यूज कर सकती है तो हम तो उनको अवार्ड देंगे ही। जॉबर ऑफ द ईयर 2025 फीमेल। भाई दोस्तों जॉबर ऑफ द ईयर फीमेल की बात करें तो वहाँ पे दो विनर्स हैं, रिकेल रोड्रिगस और रॉक्सिन पेरेज। दोनों बंदियों ने बिना रुके पूरे साल लाइव शोज के अंदर से लेके लाइव टीवी तक परफॉर्मेंस दी है और सारी फीमेल सुपरस्टार्स को पुश दिलवाया है, तो ये अवार्ड तो दोनों को ही मिलना चाहिए। ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर 2025 मेल। देखिए ब्रेकआउट स्टार की बात होगी तो बात होगी फ्यूचर की, और फ्यूचर की बात होगी तो बात होगी ब्रॉन ब्रेकर की। बंदे को जितना पुश मिला है इस साल उतना ही ज्यादा बंदे के ऊपर प्रेशर भी हुआ है। सीएम पंक जैसे लेजेंड्स के साथ प्रोमो देना इतना आसान नहीं है, बंदे के हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं तो वो इस साल के ब्रेकआउट स्टार तो बनने ही चाहिए। हाँ कार्मेलो हेज भी एक अच्छे कंटेंडर थे, लेकिन उन्होंने टाइटल बहुत ही लेट जीता। हो सकता है नेक्स्ट ईयर कार्मेलो हेज का हो, लेकिन इस साल के विनर तो ब्रॉन ब्रेकर ही है। ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल। देखिए 90% लोग तो दोस्तों स्टेफनी वकार को विनर मानते हैं इस कैटेगरी का, लेकिन दोस्तों उनको तो बहुत टाइम से तैयार किया ही जा रहा है और उनको एक्सपोजर भी पूरा मिला है जिस पोजीशन पे वो हैं। वही स्टेफनी वकार के प्रोमो स्किल्स भी अभी इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। उनका इन रिंग वर्क तो अच्छा है, लेकिन उनका भी पूरी तरीके से कैरेक्टर बाहर नहीं आया है क्योंकि वो प्रोमोज बहुत कम देती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों मैक्सिन ने मेरे को एज अ ब्रेकआउट स्टार बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। बंदी बैकी लिंच के सामने प्रोमो काट रही है और प्रोमो और रेसलिंग दोनों में ही बहुत जल्दी इंप्रूव करके उन्होंने प्रूव किया है कि वो ही विनर है ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर 2025 की। तो दोस्तों ये थे कई सारे सिंगल्स अवार्ड। अब हम अवार्ड देंगे सारी चैंपियनशिप के बेस्ट चैंपियंस को। टैग टीम चैंपियन ऑफ द ईयर। टैग टीम चैंपियनशिप से शुरू करें दोस्तों तो इस साल काफी सारी टैग टीम्स हमको देखने को मिली और स्मैकडाउन के शो पे तो अलग ही टैग टीम नजर आ रही थी, लेकिन एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली ने एज अ चैंपियन बहुत ही अच्छा रन दिया बिल्कुल ईयर के एंड में, और उनका ये छोटा सा रन भी काफी एपिक मोमेंट्स रिंग के अंदर देखे गया। I mean, आप उनका फिनिशर ही देख लीजिए, अपने आप में ही उन्होंने क्रिएटिव ग्रेटनेस बनाई थी और ऐसा मूव बनाने के लिए ही उनको अवार्ड तो मिलना चाहिए। वही दोस्तों फीमेल्स टैग टीम की बात करें तो बियंका और जेड कारगिल की टैग टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, दोनों ही साथ में बहुत सॉलिड नजर आ रही थी। दोनों की टैग टीम ने बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन भी दी थी, तो वो होती है बेस्ट टैग टीम फीमेल्स में। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन
चैंपियन ऑफ द ईयर। दोस्तों इस साल काफी सारे यूएस चैंपियन भी बने थे, जेकब फाटू, सोलो सिकोवा, सैमी ज़ेन और इलिया ड्रैगुनोव। लेकिन दोस्तों जितने भी मैचेस इलिया ड्रैगुनोव ने हर हफ्ते निकाले हैं वो किसी भी टाइटल होल्डर से ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। सो उसी की वजह से वो यूएस चैंपियन ऑफ द ईयर बन रहे हैं। दोस्तों वही फीमेल्स की बात करें तो जिन्होंने पहली बार टाइटल जीता था, चेल्सी ग्रीन। 2025 में इस टाइटल का डेब्यू हुआ और हमेशा ये चेल्सी ग्रीन के नाम से ही जाना जाएगा और उनके ऊपर ये टाइटल काफी ज्यादा सूट भी कर रहा है, इसीलिए बेस्ट यूएस चैंपियन तो वही मानी जाएंगी। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ऑफ द ईयर। वैसे तो दोस्तों 3 ही चैंपियन बने 2025 में इंटरकॉन्टिनेंटल, ब्रॉन ब्रेकर, डोमिनिक मिस्टीरियो और जॉन सीना, और हेड्स डाउन डोमिनिक मिस्टीरियो ही इस रेस के विनर हैं। वही फीमेल्स की बात करें तो वहाँ पे बेकी लिंच को हराना इम्पॉसिबल है, उन्होंने रेलेवेंट बना दिया उस टाइटल को। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ऑफ द ईयर। वही वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियन इस बार बने, गुंथर, जे उसो, पंक, रॉलिंस। वैसे तो किसी ने भी इतने लंबे टाइम के लिए टाइटल को होल्ड ही नहीं किया कि कुछ जज कर पाए, सबने ही 3-3 महीने तक टाइटल को होल्ड किया है। लेकिन ओवरऑल सेथ रॉलिंस ने जो टाइटल को स्टोरी लाइन दी और उसी स्टोरी लाइन के पैटर्न पे अभी सब कुछ चल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों इस अवार्ड को सेथ रॉलिंस ही जीतते हैं। भाई फीमेल्स की बात करें तो लास्ट ईयर लिव मॉर्गन ने बहुत ही अच्छा चैंपियन रन दिया था। भाई इस साल नेओमी ने जो अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से हील टर्न किया, वो अलग बात है कि उनको बीच में टाइटल विकेट करके जाना पड़ा, वरना वो और भी अच्छी स्टोरी लाइन दे सकती थी एज अ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो मेरे हिसाब से बेस्ट फीमेल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थी नेओमी, क्योंकि बाकी जितनी भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनी उनमें से किसी ने भी कोई अच्छा प्रोमो नहीं काटा। अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन ऑफ द ईयर। अब दोस्तों ये अवार्ड जॉन सीना नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? 2025 में 2 ही चैंपियन थे, जॉन सीना और कोडी रोड्स, और जॉन सीना ने जो हील चैंपियन बन के दिखाया वो ये अवार्ड डिजर्व करते हैं। वही फीमेल्स की बात करें तो वहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन ने बहुत ही अच्छे प्रोमोस काटे और बहुत ही अच्छा इन रिंग वर्क किया, तो उनको भी ये अवार्ड ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए बेस्ट WWE चैंपियन बने कोडी रोड्स और टिफनी स्ट्रैटन। मैच ऑफ द ईयर 2025। मैच ऑफ द ईयर की बात करें तो काफी क्लासिक मैचेस हुए थे इस साल, लेकिन जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का मैच जो क्राउन ज्वेल में हुआ था वो एक इमोशनल राइड थी फैंस के लिए, और उस मैच का कोई भी मोमेंट कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। उस मैच के एक एक मोमेंट पे एक एक रेसलर को ट्रिब्यूट दिया जा रहा था, तो ये अवार्ड तो इसी मैच को मिलना चाहिए। वहीं दोस्तों अब चलते हैं हमारे फाइनल अवार्ड्स पे। सुपरस्टार ऑफ द ईयर फीमेल। दोस्तों इस साल जिस फीमेल सुपरस्टार ने डेडिकेशन दी इस बिजनेस को और मिड कार्ड के सारे सेगमेंट्स को अकेले संभाला, वो थी बेकी लिंच। उन्होंने एजे स्टाइल्स और सीएम पंक के साथ में भी एक अच्छी स्टोरी लाइन दी और एजे ली को भी एक पुश दिलवाया, लायरा को पुश दिलवाया, बेली को पुश दिलवाया, इवन मैक्सीन को बनाने में भी हेल्प की और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी रेलेवेंट बना के रखा। बीच में आके काफी प्रोमोस भी दिए, तो आई थिंक सुपरस्टार ऑफ द ईयर बनना तो वो भी डिजर्व करती थी। लेकिन दोस्तों विनर मैंने उनको नहीं बनाया है बल्कि टिफनी स्ट्रैटन को बनाया है, क्योंकि जो भी मैंने बोला वो सब उन्होंने रॉ पे किया, जिसको क्रिएटिव्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से लिख रहे थे पूरे साल। लेकिन वही चीज स्मैकडाउन पे टिफनी स्ट्रैटन ने करके दिखाई। उन्होंने बहुत सारे टाइटल डिफेंसेस करे स्मैकडाउन पे, बहुत सारे प्रोमोस भी दिए। हालांकि स्मैकडाउन को और उनकी स्टोरी लाइंस को इतना क्रिएटिवली नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी शार्लेट फ्लेयर के साथ में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा मैच दिया था। तो ऐसे में सुपरस्टार ऑफ द ईयर फीमेल बनने का बेकी लिंच तो डिजर्व करती ही थी, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन इसकी असली विनर है। सुपरस्टार ऑफ द ईयर मेल। वहीं दोस्तों अब आते हैं सुपरस्टार ऑफ द ईयर मेल पे, जो कि 2025 में जॉन सीना नहीं होंगे तो कौन होगा? आई मीन उन्होंने सब कुछ तो हमें दे दिया, फेस टर्न दे दिया, हील टर्न दे दिया, WWE टाइटल का चैंपियनशिप रन दे दिया, IC टाइटल का चैंपियनशिप रन दे दिया, हर मैच टाइप का पार्ट बने, हर तरीके का प्रोमो दे दिया और अपना फेयरवेल टूर कंप्लीट करके वो अपने शूज रख के चले गए। 2025 का सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड उनका आखिरी अवार्ड है और आई थिंक अपने फेयरवेल टूर के साथ में वो उसको डिजर्व भी करते हैं। तो दोस्तों ये अवार्ड दिए मैंने, अब आप कमेंट बॉक्स में अपने हिसाब से बताइए किसको कौन सा अवार्ड जीतना चाहिए था। बाकी अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।